फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी 2020 से लेकर 2025 के बीच जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए अमेंडमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर 40 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर जाना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। और देखिए, अमेंडमेंट के क्वेश्चन तो 100% रिपीट होते हैं। ओके, तो अगर आपका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन अगर याद है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको फिर इस टॉपिक के लिए सोचना नहीं है। एक क्वेश्चन श्योर रहिए कि आपका करेक्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो ये वीडियो रिवीजन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब भी आपको अमेंडमेंट रिवीजन करना हो तो बस इस वीडियो को देखना है, आपका अमेंडमेंट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि डैश मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। ठीक है, तो डैश मौलिक कर्तव्यों, तो कितने मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस वर्ष 1976 में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 10। ठीक है, बाद में चलकर एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ, वो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? ठीक है, तो 1984 द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 33। नेक्स्ट है, भारत की संसद ने 86th संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया है, जो निम्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार स्थापित करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे 6 से 14 वर्ष। ओके, 6 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया? 21A को शामिल किया गया, तो आप कहेंगे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा डैश को जोड़ा गया। तो किसे जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा? तो आप कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित द्वारा शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत बार रिपीट भी किया गया है। तो आप कहेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट है, संविधान 50वां संशोधन सॉरी 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? ओके, तो संविधान का जो 5वां संशोधन अधिनियम है 1955 में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है कि 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। किस संशोधन के तहत यह आरक्षण सबसे पहले लाया गया था? तो आप कहेंगे 103rd अमेंडमेंट एक्ट 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान अधिनियम लागू हुआ? 100वां संशोधन 100th अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स? तो आप कहेंगे 2015। नेक्स्ट है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? है ना, जो बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 86 अमेंडमेंट 2002। नेक्स्ट है, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। तो आप कहेंगे 20 लाख। नेक्स्ट है, वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? When was the Forest Conservation Amendment Bill introduced in the लोक सभा? तो आप कहेंगे 29 मार्च 2023।
नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो वो होगा 42nd अमेंडमेंट। ओके, यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया भारत का लघु संविधान। ओके, नेक्स्ट है संविधान के किस भाग का संबंध संविधान में संशोधन से है? Which part of the Constitution is related to the amendments in the Constitution? तो आप क्या कहेंगे? पार्ट 20। The Constitution of India was amended for the first time in which year? भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? ये किया गया था 1951 में। नेक्स्ट है वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो आप कहेंगे 44th अमेंडमेंट। अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? आर्टिकल 21A was introduced by which constitutional amendment act? तो आप कहेंगे 86th। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए? Which constitutional amendment act introduced anti-defection provisions in the constitution? तो आप कहेंगे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 9A जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ओके, which amendment made it mandatory for the president to give assent to the constitutional amendment bill? तो वो था 24th। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? तो वो था सोशलिस्ट। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? किस देश से लिया गया है? तो वो साउथ अफ्रीका से। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष तक संशोधित किया? 21 से 18 वर्ष तक संशोधित किया, तो वो था 61st अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संशोधित बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? तो आप कहेंगे 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम माल और सेवा कर जीएसटी पेश किया गया था? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो वो था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जैसे कि डैश द्वारा पेश किया गया था नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय को संविधान में शामिल किया गया था। By the 42nd amendment in 1976 as introduced by the डैश, तो किसके द्वारा था ये? स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को राज्य का दर्जा दिया, तो वो था 56th अमेंडमेंट। डैश संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो आप कहेंगे 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? भारत के संविधान में शामिल किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है?
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है, वो था सेवेंथ अमेंडमेंट। 124वां संशोधन विधेयक 2019 संबंधित है किससे? 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विथ, वो था इकोनॉमिक रिजर्वेशन। संविधान के किस भाग का संबंध संविधान में संशोधन से है? संविधान के किस भाग का संबंध संविधान में संशोधन से है? तो पार्ट 20। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए? एंटी डिफेक्शन, तो वो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो इंदिरा गांधी। डैश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो वो था 4। ओके, 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वेयर एडेड। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? तो वो है म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। According to the 69th Amendment Act of the Constitution of India, in which of the following years was Delhi declared as the National Capital Territory? तो किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो 1991। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को राज्य का दर्जा दिया, 56th अमेंडमेंट। भारत के संविधान के किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? ओके, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड ए न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विसेज? वो था 88th। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य डैश का उपयोग करना है? ओके, तो दिस बिल एम्स टू मेक यूज ऑफ व्हाट? तो आप कहेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट है, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन 11th अगस्त 2023 व्हिच अमेंड्स द डैश। ओके, जो किस संशोधन, जो डैश में संशोधन करता है, किस में संशोधन करता है? तो वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो यहाँ पर हम लोग अमेंडमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिए हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। बाकी जो 50 डेज का रिवीजन क्रैश कोर्स है इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्टैटिक जीके का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन आपको कराया जा रहा है। तो इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर आप इस कोर्स को ले लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।